वो आज हम लोग का करीबन 10 वर्षों से ये चीज हम लोग का कट गया, जो सिर्फ में सिर्फ हम लोग खास करके हमारा जो CMW जब देखिएगा कि सेंट्रल प्रोग्राम जब आता है, सेंट्रल लेवल का हड़ताल हो गया इसको वापस करने के लिए, इसको लौटाने के लिए केंद्र सरकार से हमारी पहले से ही हमने इस मांग को उठा आ रहे हैं। अब फिर से एक बार निर्णायक ढंग से इस सवाल को हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो श्रम कानूनों को खत्म करके श्रम संहिता लाया गया है, इससे भारत का जो मजदूर वर्ग है ये मूलतः एक गुलाम में तब्दील हो जाएंगे अगर इसको लागू किया जाए तो। और ये होने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। हम न सिर्फ अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिल करके, बल्कि मूलतः मजदूरों के बीच मजदूरों को संगठित करके मजदूरों को गोलबंद करने के जरिए हम इस तरह की कोई संभावना को रोकने के लिए जो भी ताकत लगाना है हम लगाएंगे। कितने ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल हो रहे हैं और 20 तारीख की क्या तैयारी? 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। इस सबके सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के अधीन में एक मैंने सैकड़ों यूनियन रहते हैं, तो 10 को आप 100 से गुना कर दीजिए, वो कुल मिलाकर के करीब करीब 1000 यूनियन इसमें शामिल होंगे। हड़ताल से क्या क्या प्रभावित होगी? हड़ताल से सब कुछ मैंने ऐसा कोई भी इस देश का समाज और अर्थतंत्र का कोई ऐसा पहलू नहीं रहेगा जो इससे अछूता रहे। उद्योग प्रभावित होगा, कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा, यातायात प्रभावित होगा, छोटे व्यवसाय प्रभावित होंगे। ये सब कुछ जो है कुल मिला के। कितना दिवसीय हड़ताल थी ये? 1 दिवसीय, सिर्फ 1 दिन, 20 मई को। आज उसी के हम लोग बैठे हुए भी हैं। कोल में भी जबरदस्त रूप से प्रभावित हो, कोल सेक्टर में उसको अंजाम देना है, इसकी कोशिश हम लोग बैठे हुए हैं। और उम्मीद है कि इस बार हम लोग सरकार को पीछे ठहरेंगे। कैसी तैयारी है? तैयारी के लिए तो बैठक क्या कर रहे हैं, तैयारी के लिए तो सिलसिले में बैठक चल रही है। अभी भी जाएंगे तो हम लोग सिस्टम कोल लिमिटेड हुआ, भारत कोल लिमिटेड हुआ, विशेष जरूर वहाँ पर बैठक होगी। 1 तारीख से शुरू होगी और लोग आगे बढ़ेंगे। भी है कि जो निजीकरण का जो दौर चल रहा है, उनका फार्मूला चल रहा है गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर को एकदम डिसमेंटल कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर उसके लिए जो लाया भी है, प्राइवेटाइज किया भी है, तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई भी कोल माइन की तो ब्लास्टिंग, ऐसा नहीं कि ब्लास्टिंग हम लोग के आज पब्लिक सेक्टर में नहीं हो रहा, ब्लास्टिंग होता है, तो उसके लिए कुछ नियम हैं। जैसे नियमों का बहुत ही गहराई से पालन करने की कोशिश होती है, फिर भी कभी कभार कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो है सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया उस सेक्टर को जा रहा है कि बढ़ रही है, तो विस्थापन का सवाल है। विस्थापित ज़्यादा लोग हुए हैं जिनकी ज़मीन गई है, इसके चलते विस्थापित ज़्यादा लोग हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है, वो लोग काम कर रहे हैं, काम ठेकेदार के अंदर भी कर रहे हैं या जैसे भी लोग काम कर रहे हैं। तो उनके साथ एक दुरावस्था है। तो दुरावस्था के सवाल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो DGMS है, शक्ति का जो उसका जो खास जो ऑर्गन है, वो इतना देखना चाहिए, वो हम कहीं नहीं देख रहे हैं। तो उसमें कोशिश नाकामयाब है और इस पर हम लोग बराबर जोर देते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन बाद में, जो नारा है ये अक्षुण्ण नारा है और आगे भी यह जारी रहेगा। और इसमें जो वायलेशंस जो होते हैं, वायलेशंस को देखना और उसको हाईलाइट करना हमारा काम है, हम लोग करते हैं।